So hey students, welcome and welcome back to the channel. So I'm here with another video, that is Nursing Foundation Important Questions Part 6. So let's see what are the topics that are under these slide. So your first question is hand washing. Yes, hand washing is very important, ठीक है, इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो, इन योर फील्ड ऑल्सो. तो हैंड वॉशिंग क्या है कि आपको अपने हैंड्स को क्लीन करना है विद द यूज़ ऑफ एनी लिक्विड या विद या विदाउट सोप. ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली आपको आपके हाथ के डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना है. ठीक है, सो हैंड वॉशिंग बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपने हैंड्स को क्लीन करना है किसी लिक्विड की हेल्प से, मे और मे नॉट बी सोप. और इसका बेसिक पर्पस होगा कि आपको डर्ट या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने हैंड से रिमूव करना है. ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव मेजर है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ का ट्रांसमिशन ब्रेक डाउन कर सकते हैं. ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि आपको हमेशा हैंड वॉशिंग ही करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक टेक्निक है, पर हाँ ये सिंगल मोस्ट इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर टेक्निक है. ठीक है, हैंड वॉशिंग इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हैंड हाइजीन के अंदर आता है हैंड वॉशिंग. ठीक है, हैंड हाइजीन WHO ने बताया कि एक जनरल टर्म में कि वो हैंड वॉशिंग को अप्लाई करता है. एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आप उससे यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं. एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आता है, एंटीसेप्टिक हैंड रब आता है, सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस आता है. तो ये WHO का एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये हैंड हाइजीन है. हैंड हाइजीन नाम का एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर ये एस्पेक्ट्स आते हैं, हैंड वॉशिंग, एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक हैंड रब और सर्जिकल एंड एंटीसेप्सिस. ठीक है, तो इंडिकेटर्स क्या है हैंड हाइजीन के. ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO 5 मूवमेंट्स है हैंड हाइजीन के. फर्स्ट इज़ बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट. ठीक है, पेशेंट के पास जाने से पहले. दूसरा बिफोर एन एंटीसेप्टिक टास्क. ठीक है, कोई भी आप टास्क कर रहे हैं उससे पहले. उसके बाद आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर. ठीक है, उसके बाद आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट एंड आफ्टर कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट सराउंडिंग. ठीक है, नेक्स्ट एंटीसेप्टिक हैंड रब क्या होता है. एंटीसेप्टिक हैंड रब मीन्स आपको अल्कोहल यूज़ करना है बेसिकली. तो इसमें आपको सबसे स्टेप्स क्या रखने कि आपको ये देखना है कि ज्वेलरी रिमूव हो जानी चाहिए. ठीक है, आपको एडिक्वेट क्वांटिटी का अल्कोहल बेस्ड हैंड हाइजीन प्रोडक्ट लेना है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन, और आपको कप्ड हैंड में लेना है. ठीक है, उसके बाद पाम टू पाम रब करना है. उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट पाम को लेफ्ट डॉर्सम के ऊपर रख करके इंटरलेस्ड फिंगर्स से आपको रब करना है. देन वाइस वर्सा आप राइट डॉर्सम के ऊपर लेफ्ट पाम रख के इंटरलॉक करके फिंगर्स को रब करेंगे. उसके बाद क्या करना है, पाम टू पाम विथ फिंगर इंटरलेस्ड आपको प्रोसीजर करना है, वाइस वर्सा. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम जिसमें फिंगर इंटरलेस्ड होंगी. फिर क्या करना है, आपको थंब का रोटेशनल रब करना है राइट पाम, और वैसे ही लेफ्ट थंब को करना है और राइट थंब को करना है. उसके बाद क्या करना है, रोटेशनल रबिंग. एंड उसके बाद आपको बैकवर्ड फ्रंट फॉरवर्ड रखना है क्लास फिंगर्स के साथ. ठीक है, राइट हैंड की लेफ्ट पाम में, और वैसे ही वाइस वर्सा. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हैंड्स को रब करना है अंटिल दे आर ड्राई बिफोर द पेशेंट के. ठीक है, एक्सेसिव भी आपको प्रोडक्ट रब नहीं करना है. उसके बाद क्या, एंटीसेप्टिक हैंड वॉश में आपको क्या करना है कि ये भी एक तरीके से क्लीन टेक्निक है. इसमें क्या है कि आपको सप्लाईज लेनी है, इन फ्रंट ऑफ द सिंक जाना है, फिर उसी में सेम प्रोसीजर कि आपको हैंड में क्या करना है, हैंड वॉश लेना है. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हैंड्स को लोअर रखना है देन एल्बोज, सो दैट क्या है कि पानी जो है वो फिंगर टिप्स पे चला जाए. ठीक है, सारे एरियाज़ को कवर करना है सोप से. वही सेम प्रोसीजर्स आपको रखने हैं. ठीक है, 30 सेकेंड्स के लिए आपको मोशन रखने हैं. ठीक है, आपको सर्कुलर मोशंस में रब करना है. वॉश द पाम्स, बैक ऑफ द हैंड्स, ईच फिंगर, नकल, रिस्ट, फोर आर्म्स, सब कुछ. ठीक है, उसके बाद आपको पानी से उसको धो देना है. ठीक है, पैड हैंड्स को ड्राई करना है. ठीक है, उसके बाद फिंगर को क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर लिखते हुए चलना है. ठीक है, और उसके बाद डिस्कार्ड कर देना है. उसके बाद क्या है, आपके पास सेंसर्स या फुट पैडल ना हो तो आपको दूसरा क्लीन पेपर टॉवल यूज़ करना है. ठीक है, उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ नर्स. ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ नर्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वालिटी ऑफ नर्स क्या है, सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कंपैशन. ठीक है, कंपैशनेट होना ही एक नर्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. ठीक है, एक जो अच्छी नर्स होगी वो आपको एम्पैथी शो करेगी, अंडरस्टैंडिंग शो करेगी पेशेंट्स के लिए, उसके इन्वायरमेंट को उस हिसाब से रखेगी कि वो हीलिंग और सपोर्ट प्रोवाइड हो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिस्पेक्ट. ठीक है, कि सारे पेशेंट्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है. ठीक है, चाहे कुछ भी बैकग्राउंड से वो आए, कहीं के बैकग्राउंड से आए, कोई भी कल्चर हो. ठीक है, तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनलिज्म रखना है और उन्हें पॉजिटिव आउटकम्स इन लॉन्ग रन आपको प्रोवाइड करना है. उसके बाद क्या, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बनानी है. ठीक है, कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट है. ठीक है,
एक नर्स के लिए, ताकि वो सक्सीड हो। तो एक अच्छी नर्स क्या है, जो अच्छे से सुन सके, समझा सके और उस हिसाब से पेशेंट की नीड के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर सके। उसके बाद क्या, अटेंशन टू डिटेल, यानी कि नर्स को क्या है कि कोई भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है या कोई सिम्टम है या डेटा रिकॉर्ड कर रही है या वो फिर मेडिकेशन एडमिनिस्टर कर रही है, तो पेशेंट की छोटी से छोटी डिटेल को भी बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइज रहना है। दैट इज़ बहुत लाइक असेंशियल थिंग फॉर नर्स कि उसे ऑर्गेनाइज रहना होता है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे मल्टीपल टास्क करने होते हैं, मल्टीपल टास्क उन्हें करना है, ठीक है। उन्हें पेशेंट्स को भी ध्यान देना है एट द सेम टाइम, तो वहाँ पर उनका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन्हें एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग रहने में हेल्प करेगी और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी बेसिकली, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा कि पेशेंट जो है और नर्स जो है वो दोनों अफेक्ट नहीं होंगे, स्पेशली नर्स अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि एक टाइम पे आप बहुत सारा काम दोगे और वो मिक्सअप हो गया, दैट विल ऑल्सो गो रॉन्ग। तो केयर प्रोवाइड करते करते भी नर्स को अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। देन आता है अडेप्टेबिलिटी क्या है कि हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में क्या है, चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। सो उसके साथ साथ क्या, फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी जो क्रिटिकल स्किल्स हैं उनको तुरंत जो है मतलब अडेप्ट करने क्विकली, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नर्स के लिए। तो इससे क्या होता है कि जो वो कर्व है वो उससे आगे बढ़ती हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है उससे आगे बढ़ने में, ठीक है। और जो है एक बेटर पेशेंट एक्सपीरियंस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी नर्सिंग में मीन्स की आपको ऑनेस्ट रहना है और एथिकल रहना है रिगार्डिंग द पेशेंट केयर, ठीक है। अच्छी नर्स क्या होती है, अपनी जजमेंट को ट्रस्ट करती हैं, ठीक है, और सेफ्टी हमेशा रखती है पेशेंट की एट द टॉप प्रायोरिटी, ठीक। फिर आता है पेशेंस क्या है कि देखिए ऐसा होता है कि मल्टीपल टास्क कर रही है नर्स, ठीक है, मल्टीपल टास्क कर रही है, उसके पास टाइट डेडलाइंस हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है, एक सिचुएशन हो जाती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है एक नर्स के लिए। तो वहाँ पर क्या, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नर्स क्या होगी, वो पेशेंट के कंसर्न सुनेगी, ठीक है, उन्हें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगी विदाउट रशिंग एनीथिंग। तो पेशेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि आप इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सोच पाएंगे, ठीक है, इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशंस में बेसिकली। फिर आता है इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या है कि आपको टीम्स में पार्ट करना है, ठीक है, स्पेशली नर्सिंग में आपको टीम्स में ही वर्क करना होता है। तो अच्छी नर्स को क्या है, वो दूसरों से अच्छे से कोलैबोरेट कर सके, कम्युनिकेट कर सके अपने कलीग से, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीडरशिप क्या है कि नर्स को क्या होता है, लीडरशिप रोल्स लेने होते हैं विद इन द हेल्थ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उन्हें क्या है, पॉजिटिवली अपनी टीम को लीड करना है, ठीक है, वाइल दे आर प्रोवाइडिंग द केयर। उसके बाद एम्पैथी की हर एक नर्स क्या करेगी, वो अपने आप को पेशेंट की जगह पर रखेगी, इन पेशेंट शूज़ लाइक भी से, तो उसको अपनी जगह पर रखेगी, ठीक है, पेशेंट की जगह पे खुद को रखेगी और उनके सिचुएशन को उस नज़रिए से खुद फील करेगी, सो दैट वो उन्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकेगी, ठीक है, और ट्रीटमेंट दे सकेगी, ठीक है। एम्पैथेटिक होना भी बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है, रैपो बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है, सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्या होगा, पेशेंट में ट्रस्ट आएगा, ठीक है, पेशेंट में आप ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो, अपने कलीग्स के साथ अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। जो अच्छी नर्स होती है वो क्या करती है, अपने आइडिया को कंसाइजली कम्युनिकेट करते हैं, रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करती है, वाइल दूसरों के भी चीज़ों को, दूसरों के आइडियाज़ को भी सुनती है, सो दैट कि वो समझ सकती है, ठीक है, कि उसे क्या बेसिकली किस नीड पे पेशेंट की फोकस करना है, अपनी किस कोलीग की बात पे फोकस करना है, तो यहाँ वो समझती है थ्रू कम्युनिकेशन स्किल। फिर आता है टीम वर्क में क्या करना है, जब आप किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ काम करते हो तो वहाँ पे क्वालिटी पेशेंट केयर के प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रोफेशनल नर्स है वो ये समझती है कि कैसे कोलैबोरेट करना है अपनी कलीग्स के साथ, शेयर कैसे करनी रिसोर्सेज, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे यूज़ करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि आपको आउटकम जो मिले वो बेस्ट मिले, ठीक है। फिर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ठीक है, क्रिटिकली ये जो वाली एबिलिटी है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये वक्त के साथ आती है। इसमें क्या है कि आपको क्रिटिकली चीज़ों को सोचना आना चाहिए, ठीक है, कि क्या सही होगा इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन, तो वहाँ पर आप जो भी इंटरवेंशन यूज़ करेंगे दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल के अंदर वो आएगा, ठीक है। अच्छी नर्स जो है वो कोई भी ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रो और कॉन दोनों वो समझती है, ठीक है, फीडबैक कंसीडर करती है अपने कलीग से, ठीक है, फिर डिसीजन लेती है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को लेकर के उसकी हेल्प से, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लेन ICN कोड्स ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो ये ICN कोड्स ऑफ एथिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नर्स एंड पेशेंट,
ठीक है। नर्स क्या है, प्राइमरी प्रोफेशनल है जो क्या कर रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे अभी भी और फ्यूचर में अपने, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे फैमिली हो या कम्युनिटी हो, चाहे वो पॉपुलेशन हो। तो यहाँ पर आप उन्हें एज अ पेशेंट रेफ़र करते। तो नर्स एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे पर्सनल है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे केयर प्रोवाइड करनी। ठीक है। वो क्या करती है कि ऐसा इन्वायरमेंट बनाती है जिसमें ह्यूमन राइट्स, वैल्यूज़, कस्टम, रिलीजन, स्पिरिचुअल बिलीव्स जो इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटीज़ के, वो एक्नॉलेज हो, हर कोई उसकी रिस्पेक्ट करे। ठीक है। नर्स के राइट को जो होता है वो भी आपको इंक्लूड करना है अंडर ह्यूमन राइट्स, और उसको क्या है अब मतलब ऊपर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके बाद क्या, नर्स को क्या है, उसके पास कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और वो क्या करती है, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, और पेशेंट की क्या इंटरेस्ट है उसको रिस्पेक्ट करती है। ठीक है। लॉफुल कलेक्शन में, ठीक है, उसका यूज़, एक्सेस, कहाँ उसको यूज़ करना है, कहाँ उसको ट्रांसमिट करना है, इसका स्टोरेज कहाँ करना है, डिस्क्लोजर कहाँ करना है, तो ये सारा कुछ पेशेंट का नर्स देखती है। उसके बाद क्या है, नर्स क्या है, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करती है अपने कलीग्स के भी। ठीक है। जो लोग हैं जिनको केयर की ज़रूरत है तो उनकी इंटीग्रिटी को भी होल्ड करके रखती है। दैट इज़ नर्सिंग प्रोफेशन। इन पर्सन भी वो होल्ड करती है और इन मीडिया भी। ठीक है। तो नर्स क्या है, नेक्स्ट क्या है कि नर्स सोसाइटी के साथ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती है कि वो इनिशिएशन और सपोर्टिंग का काम करती है। ठीक है। ताकि इससे क्या हो कि लोगों की सोशल और हेल्थ नीड्स भी फुलफिल हो सकें। उसके बाद क्या करती है, नर्स इक्विटी के लिए एडवोकेट करती है। ठीक है। सोशल जस्टिस के लिए एडवोकेट करती है अपने रिसोर्स एलोकेशन में, ताकि क्या हो, हेल्थ केयर एक्सेसिबल हो, दूसरे सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज भी अवेलेबल हों। नेक्स्ट इज़ नर्स इन प्रैक्टिस। नर्सेज इन प्रैक्टिस में क्या है कि नर्स क्या है, उसके पास एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है कि एथिकल नर्सिंग प्रैक्टिस जो भी वो कर रही है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स के पास होती है। ठीक है। तो उस कॉम्पिटेंस को मेंटेन करने के लिए वो क्या करती है, अलग अलग प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद क्या, नर्स क्या है, वो फिटनेस मेंटेन करती हैं ताकि अपनी एबिलिटी को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दी कहीं कि जो उन्हें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी, सेफ केयर प्रोवाइड करनी, तो उसके लिए वो फिटनेस भी प्रैक्टिस करती हैं। उसके बाद क्या है कि नर्सेस प्रैक्टिस विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस। ठीक है। इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस के विद इन वो काम करती हैं। ठीक है। और जो रेगुलेट या फिर ऑथराइज स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है उसके अंडर काम करती है, प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करती हैं जब वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट या डेलीगेट कर रही हैं। उसके बाद क्या है, नर्स क्या करती है, एक पेशेंट के राइट को मेंटेन करके रखती है कि वो अपने कोई भी पर्सनल हेल्थ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का उसके पास राइट है कि वो अगर डिस्क्लोज करना चाहता है या उन्हें विड्रॉ करना चाहता है तो वो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है। तो वो यूज़, प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड ह्यूमन जीनोम टेक्नोलॉजीज क्या है, प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद क्या, नर्स अप्रोप्रिएट एक्शंस लेती हैं किस बात के लिए कि इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी और पॉपुलेशंस को जो है उनको सेफ गार्ड कर सके। ठीक है। जो उनकी हेल्थ एंडेंजर्ड हो। ठीक है। तो एक कोवर्कर की हेल्प से, किसी पर्सन, पॉलिसी, प्रैक्टिस या मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है कि अगर उनकी हेल्थ को डैमेज हो रहा है तो वहाँ पर वो वहाँ पे उनको बचा सके। उसके बाद क्या है, नर्स जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है किसमें, प्रमोशन ऑफ पेशेंट सेफ्टी में। ठीक है। तो वो क्या करती है, एथिकल कंडक्ट को प्रमोट करती है जहाँ पे एरर या फिर नियर मिसेस होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो बताती है कि पेशेंट की सेफ्टी कहाँ पर थ्रेटन हो रही है, एडवोकेट करती है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बताती है। ठीक है। दूसरों के साथ काम करती है सो दैट के पोटेंशियल एरियर्स कम हो जाएं। ठीक है। उसके बाद थर्ड इज़ योर नर्स एंड द प्रोफेशन। नर्स और प्रोफेशन क्या है कि नर्स को क्या है, उसका मेजर लीडरशिप रोल रहता है डिटरमाइन करने में और इम्प्लीमेंट करने में, एविडेंस इन्फॉर्म। ठीक है। कि एविडेंस बेसिकली जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसको डिटरमाइन करना, इम्प्लीमेंट करना बेसिकली उनकी लीडरशिप के अंडर होता है। ठीक है। उसमें एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, मैनेजमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है। उसके बाद क्या है, नर्स और नर्सिंग स्कॉलर्स जो होते हैं वो एक्टिवली एक्सपैंड कर रहे हैं रिसर्च बेस्ड करंट प्रोफेशनल नॉलेज पे। ठीक है। इससे क्या होता है, एविडेंस इन्फॉर्म प्रैक्टिस आती है। ठीक है। उसके बाद नर्स जो है वो क्रिएशन में इंगेज है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही, ठीक है, रिसर्च के थ्रू आ रही है उसका डिसैमिनेशन करने में। ठीक है। इन्फॉर्मेशन का एप्लीकेशन लाने में, तो वहाँ पर क्या है कि वो फैमिलीज़, कम्युनिटी और इंडिविजुअल के लिए क्या है, आउटकम्स अच्छा कर रही हैं। उसके बाद क्या है, अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से वो एक क्या कर रही हैं, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन्वायरमेंट बना रही है जहाँ पर प्रैक्टिस में बेसिकली कहाँ है, क्लिनिकल केयर में आती हैं, एजुकेशन में है, रिसर्च के फील्ड में, मैनेजमेंट और लीडरशिप के फील्ड में। ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जो नर्स की एबिलिटी को फैसिलिटेट कर रहा है कि वो अपने ऑप्टिमम स्कोप तक जा सके। ठीक है। और सेफ़ और इफेक्टिव और टाइमली हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके अगर वो ऐसी कंडीशन में काम करे जहाँ वो भी सेफ़ हो। ठीक है। सोशली और इकोनॉमिकली वो उनके लिए भी इक्विटेबल हो। उसके बाद क्या है कि नर्स
प्रिपेयर फॉर एंड रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसीज, ठीक है, कि इमरजेंसी, डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट या एपिडेमिक्स या पैंडेमिक या सोशल क्राइसिस या कोई बेसिस कार से सोर्स वाली कंडीशन आती है तो वहाँ पर नर्सेज को प्रिपेयर होना है कि वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो उनकी जो सेफ्टी है वो बहुत लाइक कि जो लोग सेफ केयर रिसीव केयर करेंगे, ठीक है, या फिर सर्विसेज जिनको मिलेगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई उन्हें अच्छा मिलना ही चाहिए, ठीक है। और लीडर्स जो है और ऑर्गेनाइजेशन जो है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो उस टाइम पे विक्टिम्स हैं उनको केयर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको रिसर्च असेस करना है, डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, रिसोर्स प्लान्स करने हैं, ठीक है, इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए। फिर नेक्स्ट इज़ योर नर्स एंड ग्लोबल हेल्थ, ठीक है। नर्स जो है वो हेल्थ केयर को एज अ ह्यूमन राइट लेते हैं, ठीक है। तो राइट टू यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर ऑफ ऑल, ये उनका मोटो रहता है। तो नर्स क्या करती है, डिग्निटी रखती है, फ्रीडम रखती है, वर्थ रखती है कि सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चाइल्ड लेबर, वहाँ पर वो उसे अपोज करती हैं। नर्स का काम क्या है कि साउंड हेल्थ पॉलिसी डेवलपमेंट को वो लीड करें या उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस दें, ठीक है। उसके बाद क्या है वो और जो नेशनल पॉपुलेशन हेल्थ और वर्क है, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इस हिसाब से मेंटेन करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या वो कोलैबोरेशन का काम करती हैं, ठीक है, ताकि वो प्रिजर्व कर सके, सस्टेन कर सकें या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी अवेयर हो, सो दैट कि अगर कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आए या क्लाइमेट चेंज आए तो वहाँ पर क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उन्हें पता होना चाहिए। तो वो अपने इनिशिएटिव्स को एडवोकेट करें जिससे क्या हो कि इन्वायरमेंटल जो हार्मफुल प्रैक्टिस हैं वो डाउन चली जाएँ, ठीक है, और हेल्थ प्रमोट और वेलबींग प्रमोट हो। उसके बाद नर्स क्या करती है, दूसरे हेल्थ और सोशल के प्रोफेशनल्स के साथ के कोलैबोरेट करती है, पब्लिक के साथ कोलैबोरेट करती है, ताकि क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करने की उनके पास है उसे, ठीक है, उसको प्रमोट करें, ठीक है, इक्विटी फेयरनेस लेके आएँ और पब्लिक गुड और एक हेल्थी प्लानट को प्रमोट करें। उसके बाद क्या नर्स अक्रॉस द कंट्री भी कोलैबोरेट करती है कि वो ग्लोबल हेल्थ मेंटेन कर सके और पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल उसके लिए बने उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। So thank you so much everyone for watching, and if you have any queries please drop in the comment section and do subscribe the channel for more and do share for more. Thank you for watching.